जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मंत्र जाप करने से शरीर में तेज गर्म का एहसास क्यों होता है। रीढ़ की हड्डी में बहुत ही तेज गर्म अग्नि जैसा महसूस होता है। इन सब के पीछे कारण क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और आपको अगर इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि शरीर में तेज गरम, तेज जलन का एहसास क्यों होता है, तो आप कभी भी आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने में, और इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो उसके दुष्परिणाम भी आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, हमारे इस चैनल में आपको वो बातें बताई जाती हैं जो अन्य किसी चैनल पर नहीं बताई जाती। आपके शरीर के इस हिस्से में दर्द हो रहा है, माता काली जागृत हो रहे हैं। आपके शरीर के उस हिस्से में दर्द हो रहा है, माता काली की शक्तियाँ मिल रही हैं। इन सब के पीछे लॉजिक भी होना चाहिए। तो मैं आपको लॉजिक वाली बातें बताती हूँ। क्या होने पर कौन सा तत्व जागृत होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, वो शरीर पर कैसा प्रभाव डालता है, उसके प्रभाव से शरीर पर क्या क्या सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। अगर उस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं तब हमारे शरीर पर क्या उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में जानकारी हमारे इस चैनल में दी जाती है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पूरी एंड तक वीडियो देखनी है आपने, ताकि आपको अच्छे से इसका ज्ञान हो सके। अगर आपके शरीर में हाल फिलहाल ऐसा कोई भी सिम्टम्स नहीं है, कोई संकेत आपको ऐसा नहीं मिल रहा है कि आप पूजा पाठ करते हैं, आपके शरीर में कोई गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, तब भी ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। क्योंकि अगर आज नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि कुछ समय बाद आपको इस गर्मी का एहसास होना आरंभ हो जाए। और ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप इसका कारण सोचते रहेंगे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये सब हो रहा है, तो वो अपने गुरु से जब पूछते हैं तो उनके गुरु भी उनकी सहायता नहीं कर पाते। क्योंकि उन्हें पता नहीं कौन सी सिद्धि प्राप्त है, लेकिन उनको इन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है। जब गुरु को ज्ञान नहीं है तो वो शिष्य को क्या बताएगा, है ना। तो अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तब आपको पता होगा कि मेरे साथ ये सिम्टम्स हो रहे हैं, यानी कि मेरा ये तत्व जागृत है, हो रहा है। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए कि मेरे शरीर को नुकसान भी ना हो। ठीक है, तो नुकसान कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को अच्छे से देखना, समझना और शेयर ज़रूर करना, ताकि किसी को प्राप्त हो तो उसका भी कल्याण हो सके, वो भी अपने मार्ग से भटके नहीं। देखिए, मेरा ये वीडियो डालने का मकसद ये नहीं है कि आप मुझे गुरु बनाएं और मेरे शिष्य बने। मेरा मकसद केवल ये है कि लोगों में सही नॉलेज पहुंचा सकूं, ताकि लोग भटके नहीं। और मैं किसी को शिष्य जल्दी बनाती नहीं हूँ, ठीक है। आपको ज्ञान चाहिए, वीडियो के माध्यम से आपको मिल रहा है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो, हर वीडियो की नॉलेज, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि आपको सही ज्ञान प्राप्त हो सके। क्योंकि अगर आपके किसी शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो रहा है और आपने कोई वीडियो देखी कि आपके शरीर के इस हिस्से में दर्द है, यानी आपको इस देवी देवता की शक्ति प्राप्त हो रही है, उसके पीछे लॉजिक भी होना चाहिए। तो मैं आपको वीडियो बनाकर देती हूँ पूरे लॉजिक के साथ, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, जो मानव शरीर होता है ये 5 तत्वों से बना हुआ होता है। वायु से, अग्नि से, पृथ्वी यानी कि मिट्टी से, पानी से, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, नभ। ठीक है, ये 5 तत्व है। नभ यानी कि आकाश। ये 5 तत्व हैं जिनसे मानव शरीर बना होता है। ये सभी तत्व शरीर के 7 प्रमुख चक्रों में बटे हुए हैं। 7 चक्र और 5 तत्वों का संतुलन ही हमारे तन और मन को स्वस्थ रखता है। अग्नि तत्व किसका प्रतीक है? ऊर्जा का, ताप का और प्रकाश का।
अग्नि से हमें ऊर्जा भी मिलती है, ताप भी मिलता है और प्रकाश भी मिलता है। जैसे आपन ने अग्नि जलाई तो पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है, दीपक जलाते हैं तो पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है ना। तो ये अग्नि तत्व जो है वो ऊर्जा, ताप और प्रकाश का प्रतीक है। ठीक है। हिंदू धर्म में अग्नि तत्व को उच्च कोटि का देवता माना गया है, अग्निदेव को। ठीक है। मनुष्य के जीवन से लेकर मरण तक अग्नि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है उसके जीवन में। शुभ कार्यों में भी अग्निदेव को प्रसन्न किया जाता है। अग्निदेव में जैसे हम किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो अग्नि में ही आहुतियाँ देकर हम अपने इष्ट देव को मनाने का, रिझाने का, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। नॉर्मली अगर आप पूजा पाठ डेली रूटीन में करते हैं तो उसमें भी दीपक जलाकर अग्निदेव का आवाहन किया जाता है, उन्हें साक्षी के रूप में उनका आवाहन किया जाता है। ठीक है। तो अग्नि का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। यही अग्नि हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान होती है, जिसे जठर अग्नि कहा जाता है। ये बाकी सभी अग्नियों की तुलना में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अग्नि मानी जाती है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। हमारा शरीर है जो वो 5 तत्वों से बना है, जिनमें एक अग्नि है। ठीक है। ये जो जठर अग्नि है ये मुख्य रूप से पेट और आंतों के बीच, नाभि के आसपास होती है। ये अग्नि जो है ये अपनी गर्मी से बहुत जल्दी भोजन को पचा देती है। जब हम कुछ भी खाते हैं तो यही जठर अग्नि उस खाए हुए भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर शरीर के अनुरूप बना देती है। मनुष्य जीवन अग्नि के बिना संभव नहीं है। हमारे शरीर में अग्नि ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। इसके कारण ही शरीर को शक्ति और बल मिलता है। शरीर में गर्माहट की वजह अग्नि ही होती है। जब हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, तब ये अग्नि जो है ये और भी शक्तिशाली हो जाती है। जब हमारे शरीर के अंदर अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि अग्नि तत्व जागृत हो गया है। जागृत तो वो पहले भी था, लेकिन वो कितना जागृत था, केवल हमारे खाए हुए भोजन को पचाने के लिए ही जागृत था। लेकिन जब हम पूजा पाठ करते हैं तब हमारा अंदर जो अग्नि तत्व जागृत हो जाता है वो इतना अधिक जागृत हो जाता है कि हमारे आसपास की नेगेटिव एनर्जी को वो खत्म करने लगता है। जब हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, तब हमारा तपोबल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब वो तपोबल बढ़ने लगता है तब अग्नि तत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब अग्नि तत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है तब उसकी जो अग्नि की जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर में महसूस हमें होने लगती है। पंखा चल रहा होता है फिर भी आपको गर्मी का एहसास होता है, आपके शरीर में थोड़ा जलन का एहसास होता है। आपको ऐसे लगता है जैसे पूरा शरीर है धूप में बैठे हुए आपको गर्म एहसास होता है। वैसे ही आपको कमरे के अंदर पंखे के नीचे बैठे हुए, एसी के नीचे बैठे हुए आपको तब भी ऐसे ही गर्म का एहसास होता है आपके शरीर पर। आपको रीढ़ की हड्डी में बहुत तेज गर्म का एहसास होता है। ये कब होता है? जब अग्नि तत्व जागृत हो जाता है, अग्नि तत्व बढ़ जाता है। अग्नि तत्व की ऊर्जा जब बढ़ती है तब हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। आप बहुत सी मेडिसिन्स लेते हैं, हाँ, कि हमारे शरीर में जलन हो रही है, आप टेस्ट वगैरह करवाते हैं, मेडिसिन से कोई लाभ नहीं होता और टेस्ट में कुछ रिजल्ट नहीं आता। इसका कारण क्या होता है कि अग्नि तत्व जो आपका बढ़ा हुआ है वो आध्यात्मिक उन्नति की तरफ जा रहा है। आपको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आपका अग्नि तत्व बढ़ रहा है तब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपका अग्नि तत्व बढ़ रहा है, आपको बहुत शरीर में गर्मी का एहसास हो रहा है, जलन जैसा आपको फील हो रहा है, तब ऐसे में आपको क्या करना है? बजाय दवाइयाँ खाने के आपको मिर्च मसाले कम कर देने हैं। जितने भी मसाले होते हैं, गरम मसाले जो सब्जी में डाले जाते हैं, आपको उनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। पूर्ण तरीके से आपको सात्विक भोजन करना है जिसमें कि मिर्च मसाले ना डाले हों। बहुत ज़्यादा तला भुना आपको नहीं खाना है। जितना ज़्यादा हो सके तो आप फलाहार ज़्यादा कीजिए। मौसमी फल जो होते हैं उनका सेवन ज़्यादा कीजिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर
आध्यात्मिक ऊर्जा जो बढ़ रही है, आपके मंत्र उच्चारण करने से जो आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ रही है, वो ऊर्जा एक सही ऊर्जा होगी। लेकिन जब आप मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा खाते हैं, तला भुना बहुत ज़्यादा खाते हैं, बाज़ार का बना हुआ फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तब बैड अग्नि जो होती है, बुरी अग्नि जो होती है, वो भी आपके शरीर में एक्टिव हो जाती है और आपके शरीर को वो जलाना शुरू कर देती है। आपको जलन का एहसास होना आरंभ हो जाता है। तब ऐसे में क्या होता है कि एक तरफ तो आपकी जठर अग्नि और भी ज़्यादा मजबूत होगी, और भी ज़्यादा तीव्र हो गई है जठर अग्नि। आपके अंदर अग्नि तत्व बढ़ गया है, आप मिर्च मसाले भी खा रहे हैं, उससे आपको रोग लगने आरंभ हो जाते हैं। आपको खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती हैं, गले में जलन होनी शुरू हो जाती है, सीने में जलन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे आपके शरीर को नुकसान पहुंचाना आरंभ कर देती हैं। जब भी आप में जठर अग्नि बढ़ जाती है, पूजा पाठ करने पर आपको जलन जैसा महसूस होना शुरू हो जाता है, तब आप मिर्च मसालों का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए और आप अच्छी फूड लेना शुरू कर दीजिए। आप सात्विक भोजन लेना शुरू कर दीजिए, तला भुना बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी हेल्थ जो है वो, आपकी सेहत जो है वो ख़राब नहीं होगी। आप पूजा पाठ करने पर, मंत्र उच्चारण करने पर जो आपके अंदर अग्नि तत्व बढ़ रहा है, वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो अग्नि तत्व जैसे जैसे ऊपर की ओर उठेगा, है ना, क्योंकि जब ऊपर की ओर अग्नि तत्व की ऊर्जा है, जब ऊपर की ओर उठेगी आपकी रीढ़ की हड्डी में, तो आपके बाकी के चक्र भी एक्टिव होना आरंभ हो जाएंगे। अगर आप दवाइयाँ खा खा कर इस अग्नि को शांत कर देते हैं, तब आपके चक्र जो है वो एक्टिव हो ही नहीं पाएंगे। जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हैं, आपके शरीर में कुछ बदलाव, शारीरिक और मानसिक बदलाव होने आरंभ हो जाते हैं। उन बदलावों को आपको समझने की ज़रूरत है। जब भी आपको इस प्रकार के संकेत दिखाई दे, आपको लगे कि मेरा अग्नि तत्व जागृत हो रहा है और मेरे बाकी चक्र भी खुलने वाले हैं, आपको बिल्कुल ही अपनी डाइट जो है वो चेंज कर देनी है। सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, आपको चपाती कम खानी है। जहाँ आप 3 फुलके खाते हैं, उसकी जगह आप 1.5 खाइए या 1 खाइए। आप 2 प्लेट्स बनाइए, एक में आप सैलेड रखिए, दूसरे में आप दाल सब्जी रखिए, रोटी रखिए। आप पहले सैलेड खाइए, उसके बाद भी अगर आपको भूख है तब आप रोटी खाइए। लेकिन करना क्या है आपने कि अपनी डाइट को आपने अच्छे से बना लेना है कि मुझे ये चीज़ें खानी है। मांस मदिरा बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप पूजा पाठ करते हैं और आपका अग्नि तत्व जागृत हो रहा है, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल ही सात्विक भोजन खाना है। राजसी भोजन और तामसिक भोजन दोनों से आपने अलग हो जाना है, दूरी बना लेनी है। इससे क्या होगा कि आप जब भी पूजा पाठ करेंगे, आपका मन इस जलन की तरफ नहीं जाएगा, आपको जलन होगी ही नहीं। आपका अग्नि तत्व का लेवल बढ़ता जाएगा, आपके सारे चक्र धीरे धीरे खुलते जाएंगे, लेकिन आपके शरीर को दुष्परिणाम नहीं भोगने पड़ेंगे। आपके शरीर में जलन का अनुभव आपको नहीं होगा। आपको एक कंपन रीढ़ की हड्डी में महसूस होगी, लेकिन जलन महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप बुरी जो चीज़ें हैं उन सबको आप छोड़ चुके हैं। बुरी चीज़ें क्या हैं? मिर्च मसाले, तला भुना, नॉनवेज या कोला, अल्कोहल जो है वो आपने बिल्कुल बंद कर दी है, जिससे कि आपको बैड ऊर्जा, बुरी ऊर्जा मिल रही थी, वो चीज़ें आपने बंद कर दी हैं। तो इस प्रकार से आप इसको संतुलन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है, कमेंट नहीं करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं या फ़ोन पर बात करते हैं कि हमें दिन भर में जलन महसूस नहीं होती है, लेकिन जब हम पूजा पाठ करने बैठते हैं, मंत्र उच्चारण करने बैठते हैं, तब हमारे शरीर में बहुत तेज़ एक जलन का अनुभव होता है। कई बार हमें ऐसे लगता है जैसे हाथ जल जाता है तो जलन होती है, इतनी तीव्र जलन हमें महसूस होती है। उसका कारण ये है कि आप आचमन नहीं करते हो। पूजा पाठ करेंगे आप तो उससे ऊर्जा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ऊर्जा बढ़ाने के लिए ही मंत्रोच्चारण किए जाते हैं। जैसे जैसे आप मंत्र उच्चारण करेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर जो ऊर्जा है वो बढ़नी आरंभ हो जाती है। फिर जब आप आंखें बंद करके मंत्र उच्चारण कर रहे होते हैं, तो आपको अपने आज्ञा चक्र पर अनेकों प्रकार के
रंग दिखाई देते हैं, वो भी ऊर्जा का ही एक रूप है। तो जब आपको वो रंग दिख रहे हैं अर्थात कि आपके अंदर अग्नि तत्व जागृत हो चुका है और आपको कलर दिख रहे हैं। अग्नि तत्व जैसे जागृत होगा यानी कि आपके अंदर के जो चक्र हैं वो जागृत होने जब शुरू होंगे तब आपको कलर दिखेंगे, अलग अलग तरह के कलर दिखेंगे। तो आपको जलन का अनुभव हो रहा होगा। अगर आपको मंत्र उच्चारण करते समय या मेडिटेशन ध्यान करते समय आपको जलन का अनुभव हो रहा है, बहुत तेज गरम आपको आपके शरीर में लग रहा है कि हमारे शरीर से भाप निकल रही है, तो उसका कारण ये होता है कि आप जब मंत्र उच्चारण करने के लिए बैठते हैं उससे पहले आप आचमन नहीं करते हैं। अपने पास जल रखिए, जल से आचमन कीजिए। आचमन करने से आपके अंदर जो अग्नि तत्व है वो संतुलन उसका बना रहेगा, क्योंकि जो जल है वो अग्नि पर कंट्रोल कर लेती है। जब आप आचमन करके मंत्रोच्चारण करने के लिए बैठेंगे तब आपको इस प्रकार से जो आपकी अग्नि तत्व है वो इस प्रकार से आपकी भक्ति में, आपके मंत्रोच्चारण में, आपके मेडिटेशन में, ध्यान में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। इसलिए हमेशा ही मंत्रोच्चारण करने से पहले आचमन जरूर करना चाहिए। 3 बार आचमन कीजिए। आचमन करने के बाद करने पर जो जल पिया जाता है उससे आपके अग्नि तत्व आपको किसी भी प्रकार का आपको संकेत नहीं मिलता है। आप आराम से अपना पूजा पाठ मंत्रोच्चारण घंटों बैठकर कीजिए मंत्रोच्चारण, लेकिन आपको इस प्रकार से गरम महसूस नहीं होता है। तो ये आज का टॉपिक था, मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि ये कोशिश सफल हुई होगी और आपको अच्छे से बात समझ आ गई होगी कि अगर आपके शरीर में अग्नि तत्व बढ़ जाता है तो उसको कैसे आपने मेंटेन करना है, कैसे उसको संभालना है। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए। आपके मन के अंदर अगर कोई भी प्रश्न है तो उसको कमेंट में लिखा कीजिए। व्हाट्सएप पर आप मैसेज तो करते हैं लेकिन कमेंट में भी लिखा कीजिए ताकि उस पर मैं वीडियो बनाकर आपको समझा सकूं। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।